मॉडल देखो भाई, मॉडल वर्ब के अंतर्गत आता है ना, वर्ब। ये वर्ब कितने तरह के? दो। कौन कौन से? पहले तो एक जो शब्द लिख रहे हो लैक्सिकल किसको कहते हैं? लैक्सिकल, लैक्सिकल वर्ब। और दूसरा होता है एक्सिलरी वर्ब। पहले सिंपल सा बात बताओ तो लैक्सिकल वर्ब किसको कहते हैं? ध्यान से समझो, लैक्सिकल वर्ब किसको कहेंगे? मैं लिख रहा हूं, द वर्ब दैट change its form, change its form according to tense। समझना? मतलब वे वर्ब जो टेंस के अनुसार क्या कर देते हैं, रूप को बदल देते हैं। एग्जांपल में क्या हो गया? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ये चेंज टेंस के अनुसार चेंज हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? लैक्सिकल वर्ब। क्लियर हुआ? सबको समझ में आ गया? द वर्ब दैट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस, उसको हम क्या कहेंगे? लैक्सिकल कहेंगे। अब इससे विपरीत है, उल्टा है ये एक्सुलरी। क्या होगा? द वर्ब दैट कैन नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस, जो टेंस के अनुसार अपना रूप परिवर्तन करता है। तो यहां पर एग्जांपल में तो हम लोग देख लिए। अब यहां पर एग्जांपल में देखो, ये एक्सुलरी वर्ब जो होता है, ठीक है, वो दो तरह का होता है। एक्सुलरी वर्ब कितने तरह के? पहला होता है प्राइमरी एक्सुलरी, ये हो गया। दूसरा होता है मॉडल एक्सुलरी। अब प्राइमरी एक्सुलरी तीन तरह का, ये प्राइमरी एक्सुलरी भी तीन तरह का। पहला होता है वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव, और वर्ब टू डू, वर्ब टू डू। पढ़ने वाले यहीं पर टेंस पढ़ लेगा। कैसे पढ़ लेंगे भाई? वर्ब टू बी के अनुसार क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, etc। ये सबका हम जनरली इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? है ना? कैसे आप मॉडल पढ़ लोगे बताओ? मॉडल, यहां मॉडल एक्सुलरी पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? मॉडल एक्सुलरी यहां पर ना, उसके पहले ये सब चीज को क्लियर करना पड़ेगा ना। तो ये वर्ब टू बी हो गया, बेसिक कंसेप्ट है। वर्ब टू हैव में क्या आ जाएगा भाई? हैव, हैज और हैड। अब यही पर थोड़ा सा देखो, मैंने कहा था टेंस ये पढ़ लोगे। तो इज, एम, आर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कंटिन्यूअस के लिए। वाज, वेयर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? पास्ट के लिए। बदलता क्या है टेंस में? हम लोग क्या बदलते हैं जी? टेंस में यही ना बदला, प्राइमरी एक्सुलरी, या तो प्राइमरी एक्सुलरी बदलता है, या फिर फॉर्म ऑफ वर्ब बदलता है। यही ना बदलता है टेंस। और क्या बदलता है? दो चीज बदलता है, फॉर्म ऑफ वर्ब बदलता है, या फिर एक्सुलरी वर्ब बदलता है। तो यहां पर इज, एम, आर हम कंटिन्यूअस के लिए पढ़ते हैं। वाज, वेयर किसके लिए पढ़ते हैं? हम पास्ट के लिए पढ़ते हैं। बीइंग, बीइंग किसके लिए पढ़ते हैं? फ्यूचर के लिए पढ़ते हैं। फ्यूचर का पास्ट, फ्यूचर का प्रेजेंट हो, कंटिन्यूअस हो, है ना? या पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, उसके लिए हम बीइंग, बीइंग में लगाते हैं। हैव और हैज किसके लिए लगाएंगे? पास्ट के, प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट के लिए। और हैड किसके लिए लगाएंगे? हम पास्ट के लिए। अब यहां पर देखो तो डू, डज और डिड, तो ये दोनों को किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन के लिए क्या लगेगा? डू। थर्ड पर्सन के लिए क्या लगेगा? डज। और डिड किसके लिए लगेगा? पास्ट के लिए।
हमको इसके बाद अगर जोड़ना है तो फॉर्म ऑफ वर्ब जोड़ना है और आगे क्या लगा देना है, सब्जेक्ट लगा देना है। उसको या तो अफर्मेटिव बना देना है, निगेटिव बना देना है, इंट्रोगेटिव बना देना है, या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव बना देना है। सिंपल सी बात है। अब यहां पर जब चलते हैं किसके तरफ, मॉडल एक्सुलरी, यहां पर मॉडल एक्सुलरी। तो मॉडल एक्सुलरी में क्या है भाई, यहां पर दो कॉलम है, कैन, ये पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए हो गया, और ये कॉलम किसके लिए होगा, पास्ट के लिए होगा। कैन का पास्ट क्या होगा भाई, कुड होगा। इस तरीके से कैन का भी यूज, मॉडल एक्सुलरी में आपको पढ़ना है यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ मे, यूज ऑफ माइट, यूज ऑफ सैड, यूज ऑफ शुड, यही पढ़ना है ना। तो ये सारे मॉडल एक्सुलरी तो सबको याद है, जानते हैं, यूज नहीं जानते। चलते हम लोग पढ़ते हैं किसका, यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन। ध्यान से समझ लेंगे, हो सकता है कि पकड़ा जाए। तो यूज ऑफ कैन में पहला जो वर्ड आता है टी, पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी, ये तीन शब्द तो हो गया। जैसे आई कैन सॉल्व दिस मैथ, बताओ तीनों में से कौन सा शब्द है, आई कैन सॉल्व दिस मैथ। इसमें क्या है, ये तीनों, इस सेंटेंस में ये तीनों में से कौन सा शब्द दिखाया गया, पावर है कि कैपेसिटी है कि एबिलिटी है, एबिलिटी है, योग्यता है ना। पर ये तीनों का मतलब समझ रहे हो, पावर का मतलब क्या होगा, शक्ति, कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, क्षमता, एबिलिटी का मतलब क्या हुआ, योग्यता। अब आप सेंटेंस पढ़ो, आई कैन सॉल्व दिस मैथ, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर पावर की बात की जा रही है, कि कैपेसिटी की, क्षमता की बात की जा रही है, कि एबिलिटी की बात की, योग्यता की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, एबिलिटी है ना, योग्यता है ना, कि वो मैथ को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। अब बताओ कि यहां पर क्या है, यहां पर भी एबिलिटी है। अब तीसरा सेंटेंस, मंकी कैन क्लाइंब ऑन ट्री। अब तीनों को बता दो तुम, तीन शब्द दिए हुए, तीनों का मतलब बता दो, एक एक शब्द। ये आई कैन सॉल्व दिस मैथमेटिक्स, डेफिनेटली क्या हो गया, एबिलिटी हो गया। थर्ड वाले में पावर हो गया, और इसमें क्या हो गया, कैपेसिटी हो गया। क्लियर हुआ, यहाँ पर ट्री का लेंथ नहीं दिया हुआ है। देखो सहजता के अनुसार ट्री पे कौन चढ़ सकता है, कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग हु कैन इजिली क्लाइंब ऑन द ट्री। तो उसके पास पावर है और उनके पास एबिलिटी भी है, दोनों है, क्षमता, क्योंकि उतना पावर आपके पास नहीं है, हैबिचुअल है वो। क्यों मैंने तीन सेंटेंस लिखा, तीन वर्ड्स के लिए, आपको बताने के लिए कि जब हम कैन का इस्तेमाल करते हैं तो तीन वर्ड्स पहले आता है, when we have to express power, when we have to express capacity, when we have to express ability, we always use can। ठीक है, पहला तीन शब्द समझ में आया, 6 शब्द की हम लोगों ने बात किया, 3 शब्द हो गया। चौथा जो शब्द है फॉरवर्ड, वो है परमिशन। अब ये परमिशन भी दो तरह का है, टू टेक परमिशन और टू गिव परमिशन। आप बताओ कि अब पूछोगे सर क्लास में हम लोग जाते हैं, क्लास में जब, तो क्या नहीं कहते कि सर क्या नहीं कम सर, कहते हो, कौन कहता है, क्या कहते हो, काहे कहते हो। ये प्रश्न है ना कि हम क्यों कहेंगे भाई, अरे भाई परमिशन, यहाँ पर परमिशन है ना,
टू टेक परमिशन, टू गिव परमिशन। टू टेक परमिशन के लिए हम कह सकते हैं ना कि कैन आई कम इन, कह सकते हैं। लेकिन ये आप थोड़ा सा बोल करके देखो, कैन आई कम इन, लग रहा है कि दादा है तू, है ना। अगर बोलो मे आई कम इन, तो मे जैसे ही बोलोगे आपका वॉइस जो पिच है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो मे में थोड़ा सा भावुकता का भाव नजर आता है ना, नॉर्मलाइज हो जाता है ये। कैन कहोगे तो रूपन का भाव आ जाता है। इसलिए हम कैन को परमिशन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, करते हैं मे के तौर पर। लेकिन सिद्धांत के अनुसार हम परमिशन के लिए भी कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो हुआ टू टेक परमिशन। और टू गिव परमिशन के लिए बोलते हैं यू कैन गो नाउ, अब तुम क्या कर सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। इसके आगे थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज के लिए भी हम करते हैं, हैबिट्स एंड नेचर के लिए भी करते हैं। ये यूज हो गया किसका, कैन। इन्हीं सारे चीजों का जब हम ये तो पास्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हमको प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हमको पास्ट में इस्तेमाल करना हो तो कैन की जगह पर क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। शब्दों को याद रखोगे तो सेंटेंस पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। सेंटेंस पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। यहां पर कैपेसिटी की बात की गई है, एबिलिटी की बात की गई है, ठीक है, पावर की बात की गई है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज की बात की गई है, परमिशन की बात की गई है। तो भाई यहां पर और प्रेजेंट में है तो यहां पर लगेगा क्या, कैन लगेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या लगेगा भाई, पास्ट में देखेंगे तो क्या लग जाएगा, कुड लग जाएगा। अभी सैल और विल वाला अलग जगह है। सैल और विल में ये भी पता होना चाहिए कि सैल फर्स्ट पर्सन के साथ लगेगा, थर्ड पर्सन के साथ लगेगा, सेकंड पर्सन के साथ लगेगा, विल कब लगेगा, सैल कहां पर लगेगा, ये भी जानकारी रखने दो। कुड, वुड, वुड पास्ट हो गया, विल का पास्ट हो गया वुड। विल किस में, प्रेजेंट में, तो वुड किस में, सैल किस में, प्रेजेंट में, तो शुड किस में, पास्ट में। कैन हम लोग पढ़ ही लिए। ये का हो गया बाइट, कैन का कुड, सैल का शुड, मे का माइट, अविल का वुड। उसके बाद यूज टू, नीड टू, डेयर टू। अब इसमें बोलोगे कि सर टू लगाओगे तभी ये क्या होगा, मॉडल एक्सुलरी बनेगा। बेटा समझ लेना। अब इसके अलावा भी मॉडल एक्सुलरी में क्या, नीड टू, डेयर टू, आउट टू, यूज टू, मस्ट टू। तो जब टू लगाओगे तब ये क्या बन गया, मॉडल बन गया। और नहीं तो ये सिंगल सिंगल अगर विदाउट टू यूज, दिस इज नोन एज द वर्ब, इसको क्या किस रूप में इस्तेमाल करें, वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अब बोर्ड में इसी तरह का क्वेश्चन आता है, हलवा नहीं देगा आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन देगा कि आपको थोड़ा सा समय लगे। आपको क्या लगता है कि मैंने पावर कैपेसिटी और एबिलिटी देगा, ये तो ट्रेंड हुआ जो जैसे हम सेंटेंस को फॉलो अप कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और कहां पर दिक्कत है ग्रामर में, अभी मैंने ग्रामर पढ़ाया ही नहीं। दैट इज द बेसिक जीरो कंसेप्ट ऑफ द ग्रामर। ये ग्रामर का बिल्कुल स्टार्टिंग है ही नहीं कुछ। अब इसमें भी सीबीएसई के स्टूडेंट हो, नाम काहे खराब कर रहा है सब सीबीएसई का जी। चलो ठीक है, चलो ऑफ करो उसको।